कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जा चुका है, यानी फिलहाल उनकी सांसदी जा चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल के पास राहत मिलने की कोई कानूनी उम्मीद है या फिर उनकी मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। राहुल के मामले से जुड़ी हर बारीकी को समझिए इस वीडियो में। राहुल की सांसदी जाने का फैसला उन्हें मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सामने आया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राहुल का अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। इसमें ये भी बताया गया कि राहुल को संविधान के आर्टिकल 102(1)(e) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को भी अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात उस मानहानि मामले की कर लेते हैं जिसमें राहुल को दोषी ठहराया गया है। तो हुआ ये कि 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल को 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। ये मामला मोदी सरनेम संबंधी बयान से जुड़ा है। राहुल के खिलाफ ये मामला उनकी उस कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर चोरों और मोदी सरनेम का जिक्र किया था। राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया कि राहुल ने कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में की थी। कोर्ट ने कहा कि राहुल के अपराध की गंभीरता इसलिए बढ़ गई क्योंकि संसद सदस्य द्वारा दिए गए भाषण का जनता पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी को कम सजा दी गई तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा और मानहानि कानून का मकसद पूरा नहीं होगा। अदालत ने राहुल को 2 साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने राहुल को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें। अब बात कर लेते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की। इसकी धारा 8 में अयोग्य ठहराए जाने की शर्तें दी हुई हैं। धारा 8(1) यानी धारा 8 के पहले हिस्से में कुछ स्पेसिफिक अपराधों को शामिल किया गया है जिनका दोषी पाए जाने पर किसी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जैसे 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना या फिर चुनाव में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करना। धारा 8 के दूसरे हिस्से के मुताबिक किसी को जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पीने की चीजों में मिलावट करने या फिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने और कम से कम 6 महीने की सजा मिलने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। धारा 8 के तीसरे हिस्से की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी पाया गया और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अयोग्यता सजा की अवधि पूरी होने के 6 साल बाद तक जारी रहेगी। ऐसे में अगर मानहानि मामले में ऊपरी अदालत से राहुल की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगती या उसे खारिज नहीं किया जाता तो वो 8 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इसमें 2 साल सजा की अवधि के होंगे और 6 साल उसके बाद के। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भी चुनाव आयोग के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि ऐसी सूरत में राहुल 8 साल के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। ऐसे में अब राहुल की सारी उम्मीदें ऊपरी अदालत पर ही रहेंगी, भले ही वो सूरत कोर्ट के फैसले का मामला हो या फिर उनकी सांसदी जाने का। जानकारों का मानना है कि अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को पलटा भी जा सकता है अगर कोई ऊपरी अदालत किसी की दोष सिद्धि पर रोक लगा देती है या दोषी ठहराए गए व्यक्ति के पक्ष में फैसला देती है। अगर राहुल को ऊपरी अदालत से कोई राहत नहीं मिलती तो उन्हें लुटियन दिल्ली में स्थित सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ सकता है।